छत्तीसगढ़ में एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी के दिन ही उनकी माताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कस्टडी में रहकर ही मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। एक तरफ उनकी गिरफ्तारी से लोगों में आक्रोश है तो एक तबका खुशी जाहिर कर रहा है। दरअसल अमित बघेल ने सिंधियों और अग्रवाल और दूसरे समाज के लोगों के इष्ट देवताओं पर जो विवादित टिप्पणी की है, उसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल की। वही अमित बघेल जिसने सिंधी और अग्रवाल समाज के इष्ट देव के खिलाफ विवादित बयान देकर पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी हुई। शनिवार को वो पुलिस कस्टडी में ही अपनी मां के अंतिम संस्कार में पहुंचे और काफी भावुक हो गए। अमित बघेल अपने मां को कंधे पर उठाकर शमशान घाट के लिए रवाना हो गए हैं घर से। काफी भावुक क्षण है अमित बघेल के लिए, चूँकि पुलिस कस्टडी में भी है। ऐसे में पुलिस के जवान भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं। अंतिम संस्कार होने के बाद पूरा कार्यक्रम होगा, उसके बाद पुलिस फिर से अमित बघेल को लेकर जो है पुलिस कस्टडी में ले लेगी। अमित बघेल ने 27 अक्टूबर को भगवान झूलेलाल पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ सिंधी और अग्रवाल समाज ने मोर्चा खोल दिया। 12 राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। 26वें दिन वो खुद थाने पहुंचे और सरेंडर किया, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान उनके समर्थक और पुलिस में झड़प भी हुई। यहाँ पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस के कर्मचारी लगातार जो अमित बघेल है उनको हिरासत में लेने का प्रयास कर रहे हैं, थाने के अंदर ले जाने का। और ये देख सकते हैं कि झूमा झटकी पुलिस के तमाम कर्मचारियों के साथ क्रांति सेना के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनकी झूमा झटकी जो है आप सामने में देख सकते हैं। और ये देखिए बैरिकेडिंग भी जो है वो टूटती हुई, पुलिस के तमाम कर्मचारी क्रांति सेना की जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ गिरते हुए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दरअसल पूरा विवाद छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़फोड़ को लेकर हुआ था। 26 अक्टूबर को रायपुर के वीआईपी चौक पर स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति पर एक शख्स ने तोड़फोड़ कर दी थी, जिसके बाद 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मौके पर पहुंची और जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों में झड़प भी हुई। 28 अक्टूबर को पुलिस ने राम मंदिर के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया और दूसरी मूर्ति लगा दी। इस पूरे विवाद के दौरान ही अमित बघेल ने सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद सिंधी समाज आक्रोशित हो उठा। पुलिस ने भी आनन फानन में अमित बघेल पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन पकड़ नहीं पाई। शुक्रवार को जब उनकी मां का निधन हुआ तो उससे पहले ही उन्होंने थाने में सरेंडर कर दिया। फिर कोर्ट में जाकर मां के अंतिम संस्कार के लिए इजाजत मांगी, जिसके बाद भारी सुरक्षा के बीच पुलिस उन्हें रायपुर से उनके गृह ग्राम पथरी लेकर पहुंची, जहां अमित बघेल अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फिलहाल अमित बघेल 3 दिन की पुलिस कस्टडी में है। विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। तो हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार गोविंद गुरु, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय और बाहरी लोगों के बीच जो एक लड़ाई चल पड़ी है कि कौन स्थानीय है, कौन बाहर का है, कौन छत्तीसगढ़िया, कौन नॉन छत्तीसगढ़िया है, तो इसका क्या अंजाम होगा? ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में तीसरी, चौथी, पांचवी शक्ति बनने की कोशिश पॉलिटिकली कई लोग करते हैं। और अमित बघेल जो हैं वो छत्तीसगढ़ जौहर पार्टी के अध्यक्ष हैं और काफ़ी जज्बाती युवा हैं एक्चुअली। और जज्बातों में जो बातें निकल जाती हैं कई बार तो भूल चूल तरीके से ऐसी बातें भी निकलती हैं जो बाद में जाके बड़ा विवाद का विषय बन जाती हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद उसको झेलने होते हैं जो इसके पीछे होता है। अमित बघेल के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा है। और दुखांत प्रकरण इसमें पूरा ये रहा कि अमित बघेल की जब गिरफ्तारी हुई, उनकी माता जी का देहांत हो गया। भले ही वो सारी चीज़ें सेटल व्यवस्थाएं उस तरह से जमाई गई, लेकिन कहा जा सकता है कि गैर कानूनी या कानून के साथ जो खेलेगा, चाहे तो वो किसी पार्टी का अध्यक्ष हो या किसी भी दल का बड़ा नेता हो, सबको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होते हैं। तो अमित बघेल को क्या लगता है, मगर जो स्थानीय और बाहरी के बीच की एक जो लड़ाई है कई राज्यों में चल रही है, तो उसका छत्तीसगढ़ में आप कोई भविष्य देखते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में अगर कहा जाए ये जो पार्टी उन्होंने बनाई है, पहले अमित नाम के एक और शख्स थे जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, वो जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे अमित जोगी। तो उन्होंने भी पार्टी बनाई था, काफ़ी कोशिश की तीसरी शक्ति बने बीजेपी पार्टी के तर। अब ये कोशिश नई शुरू हुई है, लेकिन बाहरी की जो लड़ाई है वो छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ मूलतः एक ऐसा लैंड है जहां पर मूल रूप से जो बाशिंदे हैं वो अधिकतर उन इलाकों में रहते हैं, इसलिए ये क्षेत्रवाद की लड़ाई असर कर जाती है और जिसके कई बार प्रभाव भी देखने को मिलते हैं और लोग प्रभाव में आने के बाद तमाम तरह के प्रयोजन करते हैं, तमाम तरह के विवाद और आंदोलन देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि ऐसे प्रकरणों को उठाने के बाद लोगों को रिस्पांस भी मिलता है। तो अमित बघेल को भी बड़े पैमाने पर रिस्पांस तो मिल रहा है, लेकिन अब ये नतीजों में कैसे तब्दील होगा। बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश में ऐसी कई कोशिशें हो चुकी हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम पर, मध्य प्रदेश में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे मगर कुछ बहुत लंबी दूरी तक वो चल नहीं पाए थे। तो इस मसले पर हम पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट सुन लेते हैं। और पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट है कि हर राज्य में स्थानीय नागरिकों और स्थानीय मुद्दों को लेकर थोड़ा सा स्पेस तो होता है, मगर इस पर राजनीति लंबे वक्त तक नहीं की जा सकती। अमित बघेल जिस मुद्दे पर राजनीति करना चाह रहे हैं वो उनको बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएगी। वैसे भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी राजनीति के मौके ज़्यादा हैं, छत्तीसगढ़िया के नाम पर उनको वोट और सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाएगा। हाँ, राज्य में ऐसी राजनीति करने से लोगों के बीच में वैमनस्यता जरूर बढ़ेगी।